बिहार में बदलाव के लिए एक हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की है। उसमें सरकार ने जो वादा किया, जातीय जनगणना जिस समय बिहार में हुआ, 94 लाख लोगों को सरकार 2 लाख रुपया उनको स्वरोजगार के लिए देगी। उसी क्रम में सरकार ने यह भी कहा कि जो लोग बेघर हैं, जिनके पास अपना जमीन नहीं है घर बनाने का, उन तमाम लोगों को 3 डिसमिल जमीन सरकार बसने के लिए देगी। बिहार की गई घोषणा, चुनाव करीब है, आज तक उन्होंने अपने वादे को पूरा नहीं किया, जबकि जातीय जनगणना पर बिहार सरकार का 500 करोड़ से ऊपर रुपया खर्चा हो। हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि आपने जो वादा किया उसको पूरा करिए। के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य है, हम बदलाव के लिए पूरे बिहार में एक हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं और आज इसकी शुरुआत हमारे माननीय नेता प्रशांत जी ने नीतीश जी के गांव से बिहार में बदलाव के लिए एक हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की है। उसमें सरकार ने जो वादा किया, जातीय जनगणना जिस समय बिहार में हुआ, उसके बाद जो रिजल्ट आए, उस रिजल्ट के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार में विधानसभा में यह घोषणा किया 23 नवंबर 2023 को कि बिहार में 94 लाख लोग ऐसे हैं जिनको सरकारी सहायता की जरूरत है और 94 लाख लोगों को सरकार 2 लाख रुपया उनको स्वरोजगार के लिए देगी। उसी क्रम में सरकार ने यह भी कहा कि जो लोग बेघर हैं, जिनके पास अपना जमीन नहीं है घर बनाने का, उन तमाम लोगों को 3 डिसमिल जमीन सरकार बसने के लिए देगी। बिहार के सरकार द्वारा की गई घोषणा, चुनाव करीब है, आज तक उन्होंने अपने वादे को पूरा नहीं किया, जबकि जातीय जनगणना पर बिहार सरकार का 500 करोड़ से ऊपर रुपया खर्चा हुआ। तो इसी के लिए जनसुराज ने महसूस किया कि सरकार ने जो वादा किया सदन में, हम सरकार को उसका वादा याद कराने के लिए एक बड़े पैमाने पर पूरे बिहार से एक हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि आपने जो वादा किया उसको पूरा करिए। और हमारा लक्ष्य है कि हम 1 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन माननीय राज्यपाल बिहार को 11 जुलाई को देंगे। उसी क्रम में आज हम लोगों ने इस तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। नीतीश कुमार के गांव से प्रशांत किशोर क्यों वहां से हस्ताक्षर करने के लिए पूरे देश को यह संदेश देना चाहते हैं कि बिहार में प्रशांत के कार्यक्रम में नीतीश से नाराज होकर के उन्हीं के गांव के लोग बड़े पैमाने पर बिहार में बदलाव चाहते हैं। कुल पूरी आशा और निष्ठा के साथ सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। हमारा काम है जनता के बीच जाना। हमारा जो व्यू है, हम क्या चाहते हैं बिहार में, जनता के सामने रख रहे हैं। हमारा 5 उद्देश्य है कि जनसुराज आएगा तो फलना फलना काम हो जाएगा। और जनता के बीच में जाने के बाद हम लोगों को काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। लोग बिहार में बदलाव चाह रहे हैं। अभी तक लोगों का था कि कल तक कोई विकल्प नहीं था। एक पार्टी भाजपा अलायंस की थी, दूसरी जो है सो आरजेडी अलायंस की थी, तीसरा कोई विकल्प नहीं था। इसलिए मजबूर होकर के लोग इधर से भाग के उधर, उधर से भाग कर इधर आते थे। आज लोगों को लग रहा है कि एक बिल्कुल स्वच्छ छवि का आदमी बिहार का एक मानचित्र लेकर के कि बिहार कैसे बदलेगा, बिहार में पलायन कैसे रुकेगा, बिहार के बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे मिलेगी, इस सोच पर अगर काम कर रहा है तो निश्चित रूप से बिहार के लोग उसके साथ खड़े होंगे। और हम पूरी भरोसे के साथ 243 विधानसभा चुनाव पर लड़ेंगे और निश्चित रूप से विजयी होकर के सरकार बनाएंगे। हस्ताक्षर अभियान कितने दिन तक चलेगा? ये हमारा टारगेट है 10 जुलाई तक। 11 जुलाई को हमारे सारे पेपर्स जो हैं वो माननीय राज्यपाल महोदय को
समर्पित कर दिए जाएंगे और उनके माध्यम से हम बिहार सरकार से चाहेंगे कि सरकार ने जो सदन में वादा किया, आप संरक्षक हैं सरकार के, यहाँ की जनता के, इसलिए आप इसको लागू करवाएं। हमारे जिला जन स्वराज कार्यालय में स्वागत है और हम लोग जो है सो जन स्वराज की तरफ से आभार भी प्रकट करते हैं कि आप लोगों ने हम लोगों की बातों को आम लोगों तक, जन जन तक पहुंचाने का काम किया है और आगे भी करेंगे। जहां तक सवाल है बदलाव का या कार्यक्रम, तो बदलाव जो है हमारा यह है कि जो आपने बोला है और जो अभी व्यवस्था है उसमें बदलने की बात हम शुरू से कर रहे हैं और हमारी पार्टी की स्थापना का जो है सो पहला यह उद्देश्य है कि हम बिहार में परिवर्तन चाहते हैं। हम सत्ता परिवर्तन नहीं चाहते हैं, हम यहाँ की व्यवस्था के परिवर्तन में चाहते हैं। और सरकारें जो है जितना समय हम लोग 2 सालों तक, जो 2 सालों से हम लोग ने इस जन स्वराज का कार्यक्रम शुरू किए हैं प्रशांत किशोर जी, लेकिन सरकार जो है सो कान में तेल डाल करके जो है सो रही थी। अंतिम में यह निर्णय लेना पड़ा कि जो है सो जो आप जातीय गणना जनगणना पर हमारे प्रभारी महोदय ने बताया है आप लोगों को कि 500 करोड़ रुपया खर्चा हुआ और ढाक के 3 बार, उसका रिजल्ट कुछ नहीं आया। आप जो है 90 लाख लोगों को चिन्हित किया, 94 लाख लोगों को आपने चिन्हित किया कि जो है सो लोग पूंजी विहीन लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, जो है सो इन लोगों को जो है सो हम 2-2 लाख रुपया व्यवसाय के लिए देंगे, लेकिन एक आदमी को 1 पैसा नहीं मिला। 50 लाख लोगों को चिन्हित किया गया उसी सरकारी आंकड़े से। वही प्रशांत किशोर बिहार सरकार के नीतीश कुमार जी के जो है सो सरकार द्वारा यह हम लोगों के जो है सो द्वारा चिन्हित नहीं किया गया है, न आपके द्वारा चिन्हित किया गया है, यह सरकार के द्वारा चिन्हित किया गया कि 50 लाख लोग ऐसे बिहार में अभी गुजर बसर कर रहे हैं जिनको जो है सो अपने माने शरीर के ऊपर कोई जो है सो छत ऐसी नहीं है, कोई छप्पर भी नहीं है और न नीचे जमीन भी नहीं है। तो उन लोगों को 3 डिसमिल जमीन देने की बात सरकार ने, और हमारे के बीच नहीं, किसी राजनीतिक मंच के पर नहीं, जो विधानसभा का पटल है, जो हमारे लिए लोकतंत्र के लिए वो मंदिर है, वहां जो है सो चढ़ करके सभी लोगों ने 100 में 100% झूठ बोल करके और जनता को अभी तक दिग्भ्रमित किया है। एक आदमी को भी 1 डिसमिल नहीं, 3 डिसमिल के बदले 1 डिसमिल भी जमीन नहीं दिया गया, लेकिन बदले में कम से कम लाखों लोगों को जो सरकारी जमीन में गुजर बसर कर रहे हैं उनको जो है सो अतिक्रमण से हटाया गया है, उनको उजाड़ दिया गया है। जो आज रोड के किनारे भी नहीं बसने दिया जा रहा है, कहीं सरकारी जमीन नहीं दी जा रही है। और जबकि सरकारी जमीन आप देख रहे हैं, सर्वे हो रहा है, सर्वे पर कितना लूट हो रहा है। आप लोग भी जो है सो किसान परिवार से आते हैं, आपको भी जमीन है, एक चली जाएगी आपके यहीं जो है सो कोषागार में जहाँ बनते हैं, एक खाता और खेसरा पर पैसा लगता है, उस वहां फिक्स दर फिक्स हो गया है, 1000 दीजिए तो एक खाता और एक खेसरा का जो है सो आपको जो है सो खतियान मिलेगा। और वहां बैठ करके जो है सो कर्मचारी लोग जो है सो अपना वसूली कर रहे हैं। कोई आप तक 1 इंच भी काम आगे नहीं बढ़ा आपका जो है सो भूमि सर्वे का, और उस पर करोड़ों रुपया खर्च हो गया। तो सरकार बदलने की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, अभी हम कह रहे हैं कि सरकार झूठ बोल करके जो काम कर रही है, अपने झूठ बोलने में बदलाव करे, अपने वादा खिलाफी में जो है सो बदलाव करे, और जो जनता को जो विश्वास में लेकर के और उसके साथ जो है सो दादाबाजी कर रही है उसमें बदलाव करे। और इसके लिए इसलिए चिन्हित किया गया है कल्याण बिहार कि नीतीश कुमार की जन्म धरती है, वहां के लोग यह जान लें कि आपके गांव के आपके धरती पर पैदा लिया हुआ बच्चा, पैदा लिया हुआ आदमी यह झूठ बोल करके 20 सालों से राज कर रहा है। इसलिए आप भी हमारे साथ आइए और इस बदलाव में जो है सो आप भूमिका निभाइए, और सरकार में जो है सो हम आइए, हमारे साथ आइए, तब न बदलाव होगा, असली बदलाव जो है सो राजनीतिक बदलाव।